बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वीडियो को थोड़ा सा ज़हन में लाएं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, आपने देखा कि मार्केट में पीआईए के हवाले से ख़ास तौर पे, खैबर टबैको के हवाले से ख़ास तौर पे, अगर किसी ने 300 से नीचे जो एवरेज किया था, तो मैंने यही कहा था कि उसने स्टॉप लॉस के बगैर उसको होल्ड नहीं करना, तो इस और बल्कि उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है उस क्वांटिटी की। तो आपने देखा कुछ ऐसी मूवमेंट जो साथ साथ बताता रहता हूँ, वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि ताकि आप जो मैक्सिमम साइड पे प्रॉफिट है वो गेन कर सकें, फर्दर स्टक होने से बच सकें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, उसको तो आपने डेली देखने नहीं है, उसमें तो आपने सिर्फ एक टारगेट रखा होता है अपना, और जब उस टारगेट के आसपास चीज़ें आती हैं तो तब आपने देखना होता है कि हाँ, अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी तरह मार्केट के वाले से भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया था और 2 दिन में बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई। 1000 पॉइंट से ऊपर की भी क्लोजिंग दी और फिर 900 पॉइंट की तकरीबन क्लोजिंग दी। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि जो हाई लगा था लास्ट 73,500 का, आई थिंक उसके पास मार्केट जब आएगी तो डेफिनेटली दोबारा से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर कह लें, थोड़ी सी करेक्शन कह लें, मार्केट थोड़ी सी काम डाउन होगी। और वही आपने देखा कि आजकल में मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे मैनेज किया है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें ऐसी कोई किसी किस्म का मसला नहीं, बल्कि जो आपने देखा कि जो करेक्शन आती है जब मार्केट ओवरऑल ठीक होती है, और जो करेक्शन आती है, जो डिप आता है, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है आपके लिए स्विंग ट्रेड के लिए डिफरेंट स्टॉक्स में। अच्छा, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको स्विंग ट्रेड ही दे सकते हैं अच्छी, इससे ज़्यादा उस पे आप अगर उम्मीद रखेंगे और ये सोच के यार हमने हाई साइड पे बाय कर लिए, शायद यहाँ से मैं डबल प्राइस दे देंगे, वो ऐसा नहीं होता। और कुछ स्टॉक होते हैं जो आपको स्विंग ट्रेड नहीं दे सकते, अगर आप स्विंग ट्रेड की नीयत से लें, उनमें ये होता है कि वो बड़ी थिन मार्जिन में, थिन प्राइस पैन में मूव करते रहते हैं, वो फिर एक रैली बनाते हैं और वो आपको फिर एक अच्छा कैपिटल गेन दे देते हैं। और कुछ स्टॉक आपको मैंने बताया था कि वो होते हैं, वो पे आउट के लिए होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और अगर आपको किसी वजह से अच्छी रेट पे मिल रही हो, जिस तरह मार्केट कुछ सालों पहले जो सा था बहुत डाउन साइड पे थी, तो बड़े बड़े ज़बरदस्त स्टॉक, अच्छे पे आउट वाले स्टॉक जो से हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गया आपका, एंग्रो इवन हो गया आपका, हपको हो गया, ये तमाम बड़े ही, जिसे कहते हैं ना, लो रेट्स पे मिल रहे थे, मल्टीपल ईयर लो पे भी गए हुए थे। तो वहाँ पे जिन दोस्तों ने बाय किया, आप देख लें कि वो एक कैपिटल गेन भी मिल गया और जो पे आउट है वो तो साथ साथ चलता रहेगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में और ख़ास तौर में पीएसएक्स में, क्योंकि पीएसएक्स में क्या होता है कि 3-4 साल कभी भी मुश्किल है, अल्लाह करे कि वो चीज़ें हमें देखने को मिले। ना तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है कि कंटिन्यूसली अगर आप सोचें कि 5 साल के लिए बिल्कुल पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, और अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। तो उस लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना, जब एक रिकवरी फेज़ आए, जब एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम साइड पे आप अपना प्रॉफिट सिक्योर करें। प्रॉफिट होना इन बुक्स और प्रॉफिट को सिक्योर करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से स्टॉक्स होंगे आपने लिए होंगे, वो आपने एक प्राइस पे लिए, 25-30% ऊपर चले गए, एंड आप बड़े खुश थे उसमें, और पता चला उसके बाद मार्केट डिप आई और दोबारा पता चला यहाँ तो आपके ब्रेक इवन पे आ गए, 3-4% प्रॉफिट में रह गए हैं। यहाँ सम टाइम अगर ज़्यादा लंबा डिप आ गया है तो वो डाउन साइड पे चले गए हैं। तो असल चीज़ क्या है कि अगर कोई स्टॉक आपने लिया अच्छे रेट पे, वो एक प्रॉफिट में आ रहा है, तो आपने वहाँ पे या तो स्टॉप लॉस लगाया या वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। और उस वक़्त ये बड़ा मुश्किल होता है अपने नर्व्स को कंट्रोल करना और ये डिसीजन लेना कि यार ये स्टॉक आज तो बिल्कुल अपर कैप के पास है, तो इसको बेचूँ, रखूँ या क्या करूँ। नॉर्मली इंसान की जो नेचर है वो उसको कहती है कि यार आज तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, इसको मैं कल बेचूंगा ऊपर, और हो सकता है अगले दिन वो स्टॉक जो है वो डाउन साइड पे ओपन हो। तो ये एक कैलकुलेशन होती है, कुछ आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, कुछ आपने जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि ग्रीड, उसमें नहीं आना होता, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। सेम आप जब डाउन साइड पे स्टॉक होता है तो आपका दिल कर रहा होता है यार बहुत लॉस कर दिया स्टॉक ने, इसको बेच के निकल जाना चाहिए, वो दूसरे स्टॉक चल रहे हैं उनमें जाना चाहिए। पर वही टाइम होता है कि आप बेचते हैं, आप पता लगता है 2-3 दिन बाद उसमें रैली बननी स्टार्ट हो गई है। ये आपने अक्सर देखा होगा। तो इन चीज़ों को ही बार बार डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि जो गलती आप एक दफ़ा करते हैं वो दोबारा ना करें, उनको बार बार डिस्कस किया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको पैनिक में आने से बचाया जाए। कोई अच्छी स्विंग ट्रेड की जो प्राइस लेवल्स हैं वो आपको डिस्कस करके बता रही हैं, जो अच्छी बाइंग, वैल्यू बाइंग बनती है लो रेटों पे, वो आपको बता दी जाए फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करते रहे और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा मार्केट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं KSE इंडेक्स, जिसने आज 160 पॉइंट की तकरीबन नेगेटिव क्लोजिंग दी। 72,601 पे जो है उसने क्लोज़ किया। हाई उसने आज फिर 73
1000 को क्रॉस किया, और लेकिन वहाँ से फिर आपने देखा कि वापस उसमें जो सा ना वो करेक्शन आई। वॉल्यूम भी ठीक थे, ओवरऑल मार्केट ठीक है। इस तरह की करेक्शन जो सा मैंने आपको पहले बताया कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। वॉल्यूम लीडर आज का जो सा वो वर्ल्ड कॉल रहा, और वर्ल्ड कॉल जब वॉल्यूम लीडर रहता है तो बेतहाशा वॉल्यूम लगते हैं उसमें, क्योंकि पेनी स्टॉक है। अब वर्ल्ड कॉल के लिए देखें, आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से इसने 1.5 को क्रॉस किया, और पीछे कितनी रैली बनी, कितने हज़ार पॉइंट मार्केट ने, इंडेक्स ने जो सा है वो प्लस चली गई, लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन 1.3 1.25 उसी रेंज में जो सा ना वो घूमता रहा। तो अब अगर ये 1.5 पे आ गया है, और किसी ने अगर 1.3 पे 1.2 पे बाय किया हुआ था, और पिछला दफ़ा भी ये 1.7 तक गया था, अगर उसने वहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो अब खुदा रहा इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, या कल जो है इसका 1.45 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अदरवाइज़ इससे कोई उम्मीद नहीं है कि ये 1.8 तक भी जा सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि दोबारा से 1.3 या 1.25 पे आ जाए। सो उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें, एटलीस्ट स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर लगा के रखें। सेम आपने देखा कि पीआईए का मैंने आपको बताया था कि पीआईए अब वो बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता है, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स और क्विक डिसीजन चाहिए उसमें। आप देखें, एक दिन अपर कैप होता है, दूसरे दिन वो तकरीबन लोअर लॉ के पास आ जाता है। तो पीआईए में भी देख लें, आज जो सा है पीआईए जो सा वो तकरीबन लोअर लॉ के पास आ गया, 1.5 नेगेटिव के साथ 2394 पे जो सा वो आ चुका है। और अभी रिसेंटली आपने देखा था कि वो अपर कैप हुआ था, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ पूरा दिन अपर कैप रहा था। तो इसमें ऐसा ही है, और यही मैंने बताया था कि इससे आप सिर्फ स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, और बड़ा प्रिसाइजली आपको प्राइस पैन बताया था कि जब भी 24 से नीचे जाए, 23 के पास आए, बाय करें। लो साइड पे अगर लोअर लॉक नहीं हुआ हुआ, और जैसे ही अपर कैप ओपन हो तो आपने उसमें से निकल जाना है, फिर आपने वेट नहीं करना। तो क्योंकि अपर कैप रहता है तो आप सिक्योर हैं। जैसे ही अपर कैप ओपन होता है, आप देखते हैं कि उसमें प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। वो टाइम गुजर गया जबकि अपर कैप ओपन करता था और उसके बाद दोबारा से वो अपर कैप लगा देता था। ये उस प्राइस लेवल और उस तरह की मूवमेंट से निकल चुका हुआ है। तो इसलिए स्विंग ट्रेड एंजॉय करें, अच्छी मूवमेंट दे देता है। एक दिन में आपको सम टाइम बड़ी अच्छी, अगर आपकी टाइमिंग सेट हो जाए तो आपको डे ट्रेड भी अच्छी दे देता है। तो ये अब इस जो सा ना स्विंग ट्रेड डे ट्रेड के लिए जो सा है वो अच्छा है। अच्छा, इसी तरह पीए के साथ हम एक और स्टॉक भी स्विंग ट्रेड के लिए लेते हैं, वो आपका पेल है। पेल का आपने ये रखा हुआ कि 22 से नीचे आए बाय करें, उसके आसपास आए, और जैसे 24-25 को क्रॉस करे तो वहाँ पे आपने फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो इस दफ़ा उसने ज़रा बेहतर मूवमेंट बनाई, 25 को क्रॉस किया, 26 को क्रॉस किया, 27 तक गया। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप इसमें ये सोचते रहें कि यार अब ये 30 में जाके बेचूंगा, तो आज आपने देखा कि उसमें प्रेशर आया और वो डाउन साइड पर आ गया। 1.2 नेगेटिव के साथ उसने 25.7 पे जो है ना वो क्लोजिंग दी है। तो पेल, पीआईए, ये वो स्टॉक्स हैं। इसी तरह टीबीएल आजकल थोड़ा सा डाउन साइड पे है, बट ये अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपने उसको एवरेज करना है, बाय करके थोड़ा सा होल्ड करना है। अल्टीमेटली दोबारा वो आपको 40 की प्राइस जो है ना 40 प्लस की प्राइस दे जाएगा। पेल जो है आप, क्योंकि वो नॉर्मली उसकी रेंज बनती थी 22 से लेके 21 से लेके 25 26 तक। इस दफ़ा उसने थोड़ा सा बेहतर अपर कैप के साथ जो है अपनी मूवमेंट बनाई। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जिन्होंने तो स्टॉप लॉस लगाया था, जिन्होंने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली, वो दोबारा से उस कंडीशन में उनका जो सा कैश है वो सिक्योर है। वो कल को पेल को दोबारा डाउन साइड पे टारगेट कर सकते हैं, या किसी और स्टॉक को जो है ना अपना कैश वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जिसने अब जाके 26 पे बाय कर लिया था, या 27 पे बाय कर लिया था, जब कि यार अपर कैप दोबारा शायद आज हो जाएगा, तो वो देखें अब उसको वेट करना पड़ेगा उस प्राइस पे, क्योंकि रिसेंट जो इसकी मूवमेंट जो प्राइस पैन है उसके लिहाज से 27 एक आप कह लें कि टॉप लेवल तकरीबन बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ज़रा आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है काफ़ी, तो आज मार्केट नेगेटिव थी। कल भी मार्केट प्रेशर में तो फर्दर डिप आपने देखा कि उनमें नहीं आ रहा। वो अब अपनी प्राइस को जो है ना वो होल्ड करें, बल्कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ज़्यादातर स्टॉक्स ने। तो सिस्टम हो गया, नेटसोल हो गया, एविन हो गया, तीनों बाइंग रेंजेस में है, आप इनको बाय कर सकते हैं। नथिंग टू वरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आईटी सेक्टर में जब इसमें दोबारा रैली बनेगी वर्टिकल, तो आपको अच्छा खासा जो है इसमें इंशाल्लाह ताला गेन जो है वो मिलेगा, रेस्ट श्योर। बाकी अगर देखा जाए खैबर टबैको, तो खैबर टबैको का मैंने आपको इसमें पहले बता दिया था कि जिन दोस्तों ने तो जो क्वांटिटी 300 से नीचे बाई की हुई थी, उसकी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि मल्टीपल 3 कैप लगे थे, तो उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन तो बनती थी, और वो 2 दिन में हमने देखा कि करेक्शन आई है। अल्टीमेटली वो फिर परफॉर्म करेगा,
उसमें भी पोटेंशियल, जिस तरह आज आप देख लें एबर्ट जो है वो 600 से ऊपर खड़ा है। एक टाइम पे वो 410 420 बल्कि 400 से नीचे भी गया था जब हमने इनिशियली उसको टारगेट किया था। तो आज देखें वो कहाँ पे, थोड़ा सा पेशेंस, लेकिन उसने ये है कि बीच में अच्छी मूवमेंट दी। कई दफ़ा वो 500 को टच करके वापस जाता था। खैबर टोबैको भी एक दफ़ा 400 क्रॉस करके वापस आया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जो अब इसका रिज़ल्ट है उसकी बेस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला 400 भी क्रॉस करेगा, और अगर रिज़ल्ट का यही पैटर्न रहा तो ये 600 500 ये प्राइस भी दे सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड टाइम। इसको आप जो है ना अभी जिन दोस्तों के पास भी है वो होल्ड करें, और जिन्होंने 300 से नीचे बाय किया हुआ था और अगर अभी तो प्रॉफिटिंग कर ली, वेरी गुड, दोबारा डिप आता है तो बाय बैक कर सकते हैं। और अगर अभी तक होल्ड रखा हुआ है तो फ़िलहाल होल्ड रखें, और जैसे 350 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी को जो है ना वो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर लें अगर ये फर्दर डिप लेता है तो। इसी तरह मिचल्स को भी आप जो है वो बाय करके रखें। जो उसके प्रेजेंट रेट्स हैं उसमें वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और उसमें मैंने बताया कि 200 का टारगेट आप उसको कर सकते हैं। 155.7 की क्लोजिंग है आज की, तो 160 से 150 के दरमियान जितना नीचे मिले उतना ही बेहतर है। एवरेज करें, बाय करें, होल्ड करें, और 200 का टारगेट रख के आप उसको चल सकते हैं। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक जिनको हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। आपने देखा कि अब जो सा है उसमें भी मूवमेंट मार्केट नेगेटिव भी थी, पिछले 2 दिन अच्छी मूवमेंट रही सेंचुरी पेपर में, तो अल्टीमेटली उसका वही टारगेट 40 प्लस इंशाल्लाह जाएगा वो। सेम जो सा है IBL हेल्थ केयर भी उस रेंज में आ चुका हुआ है, जो सा है कि जिसमें हमने इनिशियली टारगेट किया था 33 32 की रेंज में। तो दोनों में पोटेंशियल है, थोड़ा सा वेट करें, अल्टीमेटली वो आपको दोबारा वो प्राइस दे जाएंगे। और इस दफ़ा जब ऊपर जाएं 40 से ऊपर तो वही वाली बात है कि अगर आपने देखें 33 34 पे एक स्टॉक लिया हुआ है और वो 40 से ऊपर चला गया, तो अगर आप परसेंटेज बस देखें तो एक अच्छी परसेंटेज बन जाती है, 20% से ऊपर बन जाता है। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। ये मैंने आपको किसी भी स्टॉक में, चाहे वीडियो में मेंशन करूँ ना करूँ मैं बार बार, लेकिन ये ज़रूर मेंशन करता हूँ कि जब कोई भी स्टॉक को आप 15-20% से ऊपर चला जाए तो फिर स्टॉप लॉस के बगैर उसको होल्ड ना करें, ताकि अगर वो डिप ले तो आपका एक अच्छे पॉजिटिव नोट के ऊपर एग्ज़िट हो जाए और फिर उसी स्टॉक को दोबारा आप टारगेट कर लें। तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी, और ये चीज़ें साथ साथ दोबारा डिस्कस करते रहेंगे। और कोई स्टॉक इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें अच्छी स्विंग ट्रेड है, जिसमें अच्छी आपको डे ट्रेड मिल सकती है, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा गेन मिल सकता है, और फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू बाइंग जिस तरह हम पहले डिस्कस करते हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।